हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं थर्ड पार्टी की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। आपको लेकर के, मेरे रिव्यूअर्स को लेकर के थर्ड पार्टी की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, सभी हम देखेंगे डिटेल में। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको राशि की रीडिंग देखनी है तो मैं अगस्त मंथ की मैजिकल एस्ट्रो पर डाल रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। थर्ड पार्टी आपको लेकर के क्या सोच रही है, देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी बना रही है आपको लेकर के, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है उसके माइंड में गाइस। देखिए, मैंने कुछ किया नहीं, आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेटेजी है, उसके जस्ट नीचे ब्रोकन हार्ट है, उसके जस्ट नीचे डोर टू रोमांस। यानी कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में आ गई है, बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो रही है, उसका हार्ट ब्रेक हो गया है थर्ड पार्टी का, और स्ट्रेटेजी बना रही है, प्लानिंग कर रही है। वो हार्ट ब्रेक कैसे हुआ है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ ऐसी बात कही हो आपको लेकर के कि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो गया। यानी कि थर्ड पार्टी उनको दिलो जान से चाहती थी, और जब वो देखती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ होने लग गए हैं, आपके पर्सन जो है आपका गाथा गाने लग गए हैं, आपकी कहानी गाने लग गए हैं, आपके बारे में बताने लग गए हैं, तो थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो गया कि इसको हमने इतना दिन तक बड़े प्यार से रखा और अभी ये जो है उसी के गुण गा रहा है। ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो गया है। अभी उनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा है कि उनकी लाइफ में तो रोमांस आएगा। ये जो चाबी, रोमांस की चाबी जो उन्होंने छुपा कर रखी थी पिंजरे के अंदर, जो आपके पर्सन को वो दे नहीं रहे थे, यानी कि आपकी लाइफ में भेज नहीं रहे थे, वो आपकी लाइफ में रोमांस नहीं आ रहा था जो आप चाहते थे। स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में जो था वो सब कुछ खत्म करवाने में इन्हीं का ही हाथ है। वो चाबी तो इनके पास में पिंजरे में है। वो चाबी इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ने उनसे ले ली हो, छीन ली हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अब चक्कर में पड़ गई है। जो दीमक की तरह आपके पर्सन को खोखला कर रही थी अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अंदाजा हो गया है कि इसने वो चाबी क्यों छुपाई थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी यानी कि जिसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसने हमें क्यों सेपरेट करवाया था, उसकी मंशा क्या थी, उसकी क्या चाल थी, वो क्या करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उसका अंदाज़ा होने लग गया है। इसी वजह से देखिए, हो सकता है कि 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एज हो सकती है 6 आपके लिए कोई मायने रख सकता है, या 33 आपके पार्टनर की एज हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ तो अच्छा होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो उसका हार्ट ब्रेक होने के बाद में आप को लेकर के वो बहुत टेंशन में है। जो दीमक की तरह आपको और आपके पर्सन को खोखला करने में वो लगी हुई थी, अभी उसको जो है धज्जियां उड़ने वाली हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर के बहुत प्लानिंग करने लग गई है, स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है उसने कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसके पार्टनर को कंट्रोल किया जाए। आपके पर्सन और आपको कंट्रोल करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ मंत्र विद्या जानती हो, कुछ एक के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। वो उसको दोहराती रहती है, या कोई ऐसा वशीकरण का मंत्र हो जिसको वो दोहराती रहती है। जो थर्ड पर्सन है फैमिली के अलावा, और फैमिली भी कम नहीं होती है। फैमिली जब अपने फैमिली को ही वो
सेपरेट कर देती है, यानी कि अपने ही परिवार में जब दरारें डाल देती है तो वो फैमिली किस काम की है। तो ये फैमिली भी कम नहीं है और जो अदर पर्सन है वो भी कम नहीं है, जो आपके पर्सन को समय समय पर ये एहसास कराती रहती है कि अटैचमेंट है हमारा, पास्ट लाइफ कर्मास हमारे साथ में है, आपके हैं, हम पास्ट लाइफ से साथ में चले आ रहे हैं, हमारा इतना अटैचमेंट है। ऐसा आपके पर्सन को जो एहसास कराती थी ना, आज कहीं ना कहीं उसको भी ये एहसास होने लगे हैं कि हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लग गई हैं। उनको ऐसा फीलिंग्स आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि देखिए, उनको ऐसा लगता है कि मेरी खुशियां कहीं गायब होने लगी हैं। जो ये सातों रंग, इंद्रधनुष के सातों रंग उसको अपनी ज़िंदगी में दिखने लग गए थे ना, अब कहीं सूना सूना सा उसको लगने लग गया है कि मेरी लाइफ सूनी सूनी सी हो गई है, खाली खाली सी रहने लग गई है, ऐसा उसको महसूस होने लगे है। यानी कि रोमांस का जो कार्ड है, जो आपकी लाइफ में जो रोमांस आएगा वो 33 का है और ये 34 का है। कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी जो है अब बहुत टेंशन में है। पार्टी सोच रही है कि ये सब क्या हो रहा है, कि वो एकदम जो है अकेली पड़ गई, ऐसा उसको वाइब्स आ रही हैं, ऐसा उसको फीलिंग्स आ रही हैं कि अब तो मेरा साथ जो है कोई नहीं देने वाला। ऐसा मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सोच रही है ये, कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अब बस अकेली पड़ गई या अकेला पड़ गया हूँ, अब मुझे ये सपोर्ट करने वाले नहीं है। जिस तरह से मैंने इनको सेपरेट करवाया था उसी तरह से मेरी लाइफ में भी ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही है। यहाँ पर उसको लगने लग गया है, चाहे फैमिली है चाहे अदर पर्सन है, उसको ऐसा एहसास हो गया है कि इसको गॉड सपोर्ट कर रहा है, इसको बैक सपोर्ट मिल रही है गॉड की, यूनिवर्स की। इसी वजह से ये पर्सन जो है, यानी कि मेरे व्यूवर्स जो है, इसी वजह से उनके काबू में नहीं आने, इसी वजह से जो है वो उनके लिए कितनी स्ट्रेटजी कितनी बार बनाई है उसने, प्लानिंग कितनी बार जो है धोखा दिया है आपको, और कितना ज़्यादा चालें चली हैं उसने, जो है आपके ऊपर जितना कुछ करवाना था उसने करवा लिया है, आपके पर्सन पर करवा लिया। देखिए चाबी यहाँ पर भी है, यानी कि इसने खुशियों की चाबी छुपा रखी थी आपकी। मैंने वहाँ पर भी डोर टू रोमांस में चाबी दिखाई थी, यहाँ पर भी चाबी है। यानी कि हर तरह से उसने प्लानिंग की कि इस खुशियों की चाबी को मैं कहीं छुपा दूं। ये जो वक्त है, ये जैसे कि दुख भरा वक्त इसकी लाइफ में मैं ला दूं और खुशियों भरा वक्त जो मैं छुपा दूं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आप खुशियाँ जो है बांटते थे, एक दूसरे के साथ में खुश रहते थे, वो खुशियाँ इसने गायब कर दी और वो चाबी भी छुपा दी खुशियों की। कहने का मतलब यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को सेपरेट करवा करके इसने बहुत बड़ी जो है चाल इसने जीती थी, जो इसने ट्रिक चली थी उसमें वो कामयाब भी हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको एहसास हो गया है कि ये खुशियों की चाबी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने उनसे चुरा ली है, ऐसा उनको वाइब्स आ रही हैं और उनको लगने लग गया है कि अब इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बाहर आएगी। अब इनकी लाइफ में हर तरह से खुशियाँ आएंगी, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हैं, चाहे वो प्यार को लेकर के हैं, सभी तरह से आपकी लाइफ में इसको खुशियाँ दिखने लग गई हैं। यानी कि अब इसको एहसास हो गया है कि अभी आप रुकने वाले नहीं हैं। आप मेरे व्यूअर्स, अभी तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि जो इसने अन्याय किया था आपके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में मिल करके, तो वो अभी इसको एहसास हो गया है कि इसको तो जस्टिस मिलने लग गया है, गॉड ने इसके साथ में जस्टिस किया है, ऐसा उसको एहसास हो रहा है कि हमने इसे सब कुछ छीना था, हमने इससे रुपए पैसे भी छीन लिए थे, और हमने इसको जो है इतना धोखा भी दिया था, इसका प्यार भी इससे दूर कर दिया था, इसकी लाइफ में हमने बेरुखी ला दी थी, इसकी लाइफ में हमें इसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, इसकी लाइफ में इसको जो है हर दुख हमने दिया। लेकिन इसके साथ इंसाफ कैसे हो सकता है? यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है आपको देखती है तो यही सोचती है, उसके माइंड में यही आता है कि उसका जो है अंदर से दिल है ना, वो आपको देख करके इतना दुखी हो जाता है कि वो मतलब जैसे अंदर से दीमक जैसे आपको खोखला कर रही थी, इसी तरह से जैसे उसको दीमक लग गई हो अंदर ही अंदर, ऐसा उसको वाइब्स आने लगे कि कुछ चीज़ उनको अंदर ही अंदर कचोटती है, कुछ चीज़ अंदर ही अंदर उनको खाने लग गई है, ऐसा उनको एहसास होने लगे हैं। और इसी वजह से ये सोच रही है कि कुछ न कुछ नई प्लानिंग की जाए। अब थर्ड पार्टी की एक नई प्लानिंग शुरू होगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपको खुश देख नहीं सकती है और आप जब खुश रहते हैं, उनके सामने से जब निकलते हैं तो बहुत खुश होकर दिखाते हैं और उनको एहसास कराते हैं कि अभी हमारे पास सब कुछ है। तो गाइज उनको एहसास होता है अंदर से कि जो हमने चालें चली थी वो सारी फेल हो गई है, अब हमें कोई नई ट्रिक चलनी चाहिए। यहाँ पर
उसके दिल में तूफान उठ रहा है कि मैं कोई ना कोई ऐसा स्टेप लूँ, फटाफट कोई ऐसी प्लानिंग करूँ कि इसको तबाह कर दूँ। देखिए कैसे धुआं धुआं हो रहा है सब कुछ, है ना, और यहाँ पर बिजली कड़क रही है, तो मतलब मैं बिजली की तरह इसके ऊपर कड़कूँ, इसका सब कुछ नष्ट कर दूँ, ऐसे थर्ड पार्टी सोच रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी चैन से बैठने वाली नहीं है। उसकी नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि वो आपको बर्बाद करने की सोचेगी, चाहे उसको बाई हुक बाई क्रुक कुछ भी करना पड़े, यानी कि कोई भी उसको चाल चलनी पड़े वो चलेगी। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि वो नई प्लानिंग बना रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी वो चैन से बैठने वाली नहीं है। जो दीमक आपको लगाई थी, आपके पार्टनर को लगाई थी, वो दीमक कहीं ना कहीं उनको खाने शुरू हो गई है, क्योंकि कर्मा बैक तो मिलता है। अब उसको एहसास हो गया है कि जो मैंने करा था आपको परेशान करने के लिए, आपके पार्टनर्स के साथ में मिलकर के, वही कर्मा शायद मुझे मिलेगा। इसी वजह से वो फड़फड़ा रही है, थर्ड पार्टी फड़फड़ाने लग गई है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या गुटरगु चल रही है, चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी जहरीली हो गई है, थर्ड पार्टी के अंदर इतना जहर हो रहा है, जहर उगलने लग रही है थर्ड पार्टी। फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जहर उगलने लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रही है। उसको कहीं ना कहीं भनक पड़ गई है कि आप इतने खुश रह रहे हैं, इसकी वजह से, और आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जहर उगलने लग गई है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को प्यार देना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये रिवर्स में आया है कि 6 ऑफ कप्स की वो अभी आपके पर्सन के साथ में अटैचमेंट दिखाती है। जो अदर पर्सन है फैमिली के अलावा वो, और जो फैमिली है उसकी भी बात हो रही है कि जो आपके पर्सन को हर टाइम प्यार से बोलती है, प्यार दिखाती है, कोई गिफ्ट देती होगी, तो आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन उसको खुश होकर नहीं दिखा रहे हैं कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो या मेरे लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन नहीं दिखा रहे हैं। वो ऐसा सोच रही है कि मुझे तो इसके साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है। जो फैमिली के अलावा है वो भी, और फैमिली भी यही चाहती है कि मैं इसके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताऊँ, यानी कि इसको मैं अपने कंट्रोल में रखूँ आप के पर्सन को, और कहीं जाने ना दूं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहती है, यानी कि आपके पर्सन की थिंकिंग को चेंज करना चाहती है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को चेंज होने नहीं देना चाहती है। वो आपके पर्सन को वो चेंज होते हुए देख नहीं सकती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। डेथ का कार्ड है कि वो नहीं चाहती, कि ये रिवर्स में आया है कि वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन के अंदर चेंज आए। इसी वजह से ये रिवर्स में आया है कि वो जी जान लगा देगी आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत दुखी हो गए थे, हार्ट ब्रेक हुआ था। ऐसा उनको लग रहा था कि आपके पार्टनर को कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, तो वो थर्ड पार्टी में गए थे, चाहे वो फैमिली है चाहे अदर पर्सन है, लेकिन अभी इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अब एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने के बाद में उनको एहसास हुआ है कि इस दुख से मुझे बाहर निकलना चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, उनके साथ इंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त ने उनको गाइड किया होगा कि तुम्हें ये स्टेप लेना चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर हो सकती
सकती है। तो इसी वजह से आपके पर्सन के माइंड में ये थिंकिंग आ रही है कि मुझे स्टेप लेना चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी ये स्टेप लेने नहीं देना चाहती है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि हमें छोड़ करके जाए। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत ही एग्रेसिव नेचर की हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत गुस्से में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी फैमिली के अलावा है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के प्रति एडिक्टेड है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन रखती है, वो सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करती है आपके पर्सन के प्रति, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की प्लानिंग जो है वो उसको फेल करने में लगी हुई है। यहाँ पर ये कार्ड सारे वही बताती है कि थर्ड पार्टी जी जान लगा रही है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, अगेन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बीच में भी हमने एनर्जी देखी थी कि चेंज हो रही थी आपके पर्सन की, लेकिन फिर से उसने पासा फेंका और फिर कंट्रोल कर लिया। अभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी फिर से कंट्रोल करने के चक्कर में है आपके पर्सन को, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसी वजह से उसने नेक्स्ट प्लानिंग की है। अब वो जहर उगल रही है, क्योंकि आपके पर्सन को वो दुख से निकलने नहीं देना चाहती। आपके प्रति वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करती है, उनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करती है कि वो आपके लिए उनके दिल में जहर भर रही है, इतना ज़्यादा जहर कि पूरी ज़िंदगी ना निकले उनके दिमाग से, ऐसी प्लानिंग वो कर रही है। और आपके पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी है, जो फैमिली नहीं है वो, ठीक है। और जो फैमिली है वो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, कभी आप खुश रहें, ऐसा नहीं चाहती है। इसी वजह से वो भी कुछ ना कुछ तो चाल चलेगी। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को सतर्क हो जाना चाहिए और आपको भी सतर्क रहना चाहिए। नहीं पता कब कौन सी प्लानिंग आपके खिलाफ हो जाए, कब कौन सा जादू टोना आपके खिलाफ कर दे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, कुछ ना कुछ तो जो है वो स्टेप लेने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का सहारा ले और फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करे आप दोनों को, ठीक है, क्योंकि वो अपनी, मैंने बताया कि वो जहर उगल रही है, तो वो अपनी चाल से बाज आने वाली नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो थर्ड पार्टी अदर पर्सन है, ठीक है, क्योंकि अभी उसके दिल में बहुत ज़्यादा जो है दुख हो रहा है आपको लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा दुख में है वो। आपको देखती है तो उसको अंदर से जैसे दीमक खाती है ना, इसी तरह से उसको भी दीमक खाने लगी। जो उन्होंने उस दीमक को आपको लगाया था या आपके पर्सन को लगाया था, इसी तरह से वो दीमक उनको भी खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तब उनके अंदर से जैसे दर्द की आवाज़ निकलती है और वो आपको कंट्रोल करने के चक्कर में है, पूरी तरह से वो कंट्रोल करना चाहती है आपको और आपके पर्सन को, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, और रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।